हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी टीच। मेरा नाम है विकास सिन्हा और इस लेक्चर में हम मॉडुलस फंक्शन एंड मॉडुलस इनइक्वालिटी डिस्कस करने वाले हैं। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज जाके देख लीजिए ताकि यह लेक्चर आपको बेटर तरीके से समझ में आ सके। मैंने लिंक ऊपर ऑलरेडी दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन mod of x square minus 3 of mod x plus 2 equal to 0। ये आपको क्वाड्रेटिक नजर आ रहा होगा, है ना। चलो दिखाने के लिए एक चीज और कर लेते हैं। mod x को t ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप, मैं t ले लिया, ठीक है। तो ये क्या नजर आ रहा है, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको ब्रेक करना तो सभी को आता होगा, ब्रेक कर लेते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस टी प्लस 2 इक्वल टू 0। ऐसे आप लोग ब्रेक कर ही सकते हैं। कॉमन लेते हैं, t कॉमन लिया, t माइनस 2 माइनस 1 t माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या हो रहा है, t माइनस 2 कॉमन ले रहा हूँ, t माइनस 1 बचा इक्वल टू 0। तो हमें क्या नजर आया यहाँ से, t या तो 2 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो t बेसिकली क्या था, मॉड x। तो अगर मॉड x इक्वल टू 2 होगा तो हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है x इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। दो सॉल्यूशंस तो यहाँ आ रहे हैं, एक केस और है t इक्वल टू 1 मतलब मॉड x इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, x इक्वल टू प्लस माइनस 1। दो सॉल्यूशन यहाँ से नजर आ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के 4 सॉल्यूशंस हो गए, है ना। ये हमारा आंसर है। काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ रखे हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। मैंने आपको बता रखा है मॉड कैसे खुलता है। अगर मॉड x इक्वल टू a है, यहाँ पे a पॉजिटिव होगा तो x प्लस माइनस a खुलता है ना। तो इसको पहले प्लस में खोल लें। अगर प्लस में खोलता हूँ, है ना, इस मॉड को कैसे खुलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5, ये तो पहले से था ही, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको ब्रेक करना तो आता ही होगा आप लोगों को। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 4 प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या है, प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू x इक्वल टू -4 या -2। x की दो वैल्यू यहाँ से पॉसिबल है। ये तो हमने प्लस ले रखा है तब -4 -2 है। अगर मैं माइनस लेता हूँ उसको तब क्या आएगा देखते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या था 3 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर इसको मैं निगेटिव लेता हूँ, है ना, मॉड को अगर मैं निगेटिव में खोलूँ कैसे खुलेगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 तो ऑलरेडी है इक्वल टू 0। क्या हो रहा है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2x होगा, माइनस 3 प्लस 5 प्लस 2 होगा इक्वल टू 0। अगर माइनस में उस तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या बनेगा, सब बन गया। इसके कितने रूट पॉसिबल है, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे देखे जाते हैं आपको पता होगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो दो रियल रूट मिलते हैं इसके, ठीक है। तो d बेसिकली क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। ये हम डिस्कस भी करेंगे, क्वाड्रेटिक चैप्टर आएगा हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन आपको इतना अभी इतना ध्यान रखिए कि d ग्रेटर देन 0 होगा, दो रियल रूट मिलने वाले हैं और डिस्टिंक्ट होंगे वो, ठीक है। देखते हैं बी स्क्वायर, बी कितना है, बेसिकली ऐसा ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए बी सी कंपेयर करो, यहाँ से बी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे कितना है 1 है। तो 1, सी की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 क्या होगा, ऐसा हो गया, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा। तो ये डी क्या आ रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव है, देखो है ना, 4 टू 2 8, 8 प्लस 4 12 है, ये तो पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव है मतलब क्या, रूट्स कैसे रियल है और डिस्टिंक्ट है। हमें कितने रियल रूट पूछा है इसमें, है ना, इस क्वेश्चन में ये कितने रियल रूट, तो ये दो रियल रूट तो ऐसे ही मिल गए, ब्रेक करके हम लोग देख लिए, ठीक है। और हम लोग ऐसे चलेगा डी ग्रेटर देन 0, तो इसको आप ब्रेक करके भी देख सकते हैं, है ना, ठीक है। रियल ही मिलेंगे आपको, है ना, धराचार्य मेथड लगाइए उससे भी आ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली दो रियल रूट ऐसे मिले माइनस से और दो रियल रूट हमें प्लस से मिले, तो टोटल रियल रूट कितने हुए, इसके भी आंसर 4, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द सेट ऑफ रियल नंबर्स x फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस टू प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो। मैंने आपको बता रखा है ना ये कैसे ओपन होता है, ठीक है। इसको इक्वल टू जीरो करना है तो क्या आया, x इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। तो माइनस टू से पहले, ठीक है, x जब माइनस टू से पहले, x की वैल्यू जब माइनस टू से पहले थी होगी तो ये कैसा निगेटिव में खुलेगा, उसके बाद में ये मॉडुलस फंक्शन कैसा पॉजिटिव में खुलेगा। ये हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है ना। तो वही केस लेते हैं, ठीक है। इनको सॉल्व करने का तरीका क्या, इनका भी दो केस लेंगे। पहले क्या लेंगे, केस वन लेते हैं। केस बनाना मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखा है। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, ठीक है। मैंने पहला केस ले लिया, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू पे ब्रेक कर लिया है मैंने, ठीक है। एक ही मॉडुलस फंक्शन है इसमें, ठीक है, इस पूरे इक्वेशन में। तो मॉडुलस फंक्शन कहाँ पे ब्रेक होगा, माइनस टू पे केस बनेंगे, ठीक है। तो माइनस टू से पहले पहले कैसे खुलेगा, निगेटिव ओपन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर निगेटिव ऑलरेडी है इसमें, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, एक्स प्लस टू प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो। क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या, टू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये प्लस टू को मैं ऐसा लिख सकता हूँ प्लस वन। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये देखिए क्या बोल रहा है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है प्लस वन। तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव में प्लस वन करूंगा तो ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा, तो ग्रेटर देन जीरो तो होना ही है। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से हमें क्या आया कि x की किसी भी वैल्यू के लिए ये कंडीशन तो हमेशा सेटिस्फाइड है। तो ये क्या कह रहा है, ये तो x बिलोंग्स टू r कहना चाह रहा है जो हमने सॉल्व किया, ठीक है। x की किसी वैल्यू के लिए आ रहा है मतलब सारे रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। लेकिन केस हमने क्या ले रखा है, केस हमने सिर्फ ये ले रखा है, ठीक है। तो ये दोनों में कॉमन क्या है, रियल नंबर। और इस केस में क्या कॉमन है, सिर्फ ये वैल्यू कॉमन है। तो हमारा आंसर इस केस की तो ये यही हो गया, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू। इस केस के लिए तो हमारा आंसर यही हो गया, ठीक है। ये तो पहला इक्वेशन हमने केस वन ले रखा है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस टू प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो दे रखा है ना, ठीक है। केस टू क्या ले सकते हैं, ठीक है। हमने कहाँ ब्रेक किया था, ठीक है। देखो मॉडुलस फंक्शन कहाँ पे है, ठीक है, माइनस टू ब्रेक हुआ था। तो माइनस टू से पहले की सारी वैल्यू ले रखे थे, ठीक है। तो माइनस टू के बाद की सारी वैल्यू लेंगे। तो x बिलोंग्स टू माइनस टू से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि माइनस टू पिछले, ठीक है, पिछली बार हमने कंसीडर नहीं किया इसे माइनस टू, तो इसमें कर लेते हैं क्योंकि रियल नंबर तो पूरा कवर करना जरूरी है, ठीक है। केसेस ऐसे ही बनते हैं, मैंने पिछली बार ही बता रखा है, ठीक है। तो ये केस हमने ले लिया, अब इसको ओपन करते हैं, ठीक। अब कैसे ओपन होगा ये मॉडुलस फंक्शन, अब माइनस टू को क्रॉस कर चुका है। देखो माइनस टू से इन्फिनिटी है मतलब माइनस टू को क्रॉस कर चुका है, माइनस टू के बाद की वैल्यू है तो कैसे खुलेगी, पॉजिटिव में खुलेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑलरेडी है और ये पॉजिटिव में खुलेगा, तो जैसा है वैसा ओपन कर लीजिए, प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, माइनस टू बचा ग्रेटर देन जीरो। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने ब्रेक किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रूट टू का स्क्वायर समझ सकते हैं। अब ये क्या हो गया, इनिक्विटी हो गई, बेसिक इनिक्विटीज। इसको सॉल्व करना भी हमने सीख रखा है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, ठीक है। एक एक को जीरो करते हैं तो माइनस रूट टू, ये रूट टू आया, प्लस माइनस प्लस, ये कैसे ले रहा हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। इनको क्लियर नहीं हो रहा है, इनिक्विटी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, फिर से मैं ऊपर आके लिंक देता हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। चलिए ध्यान देते हैं, यहाँ पे क्या पूछा है अपने को, ग्रेटर ग्रेटर है तो प्लस प्लस वाली चीज लेंगे, ठीक है। तो प्लस कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट टू और रूट टू से इन्फिनिटी, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट टू यूनियन रूट टू से इन्फिनिटी। लेकिन हमने केस क्या लिखा था, केस तो ये लिखा था जब x ऑलरेडी ये ले रखे हैं, x की इस वैल्यू के लिए क्या पॉसिबल आंसर है। तो दोनों में कॉमन लेंगे, कॉमन लेना ही मैंने सिखा रखा है, ठीक है। कॉमन लेना ही मैंने सिखा रखा है, नंबर लाइन प्लॉट कीजिए, ठीक है। माइनस रूट टू, ये रूट टू, माइनस टू ऑब्वियस बात है माइनस रूट टू के बाद होगा, इधर कहीं होगा लेफ्ट में, ठीक है। केस हम लोग क्या लिए थे, माइनस टू से इन्फिनिटी, तो माइनस टू पे क्लोज है, ऐसा माइनस टू से इन्फिनिटी आगे तक जाएगा, है ना। ये क्या बोल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट टू, ऐसा माइनस रूट टू पे ओपन है, ठीक है। और ये रूट टू से इन्फिनिटी, रूट टू पे भी ओपन है, ऐसा। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। कॉमन कैसे लेते हैं, जहां पे दोनों लाइंस मीट कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों लाइन मीट कर रहे हैं इस रेंज में और इधर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो रहा है यहाँ से, माइनस टू देखो दोनों में, इसमें है
और इसमें भी है, यहाँ ये तो माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है तो -2 तो हो गई, ठीक है, -2 दोनों में है तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, -2 से -√2 यूनियन यहाँ पे क्या √2 से आगे तक कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये दूसरा। अब क्या, ये तो हमने सेकंड केस में भी हमारा कुछ आंसर आया, फर्स्ट केस में भी कुछ आंसर आया, तो फाइनल आंसर क्या हुआ, ठीक है, ठीक है, ये एक आंसर था पहले केस में, ठीक है, और दूसरे केस में भी कुछ आंसर आया, तो फाइनल आंसर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से -2, ये हमारा पहला इक्वेशन था, ठीक है, पहले केस से आया था। दूसरा क्या था, -2 से -√2 यूनियन √2 से इन्फिनिटी, ये हमारा दूसरा इक्वेशन था। पॉसिबल तो ये भी है, ये भी है, -2 से कम लिए तब ये आया था, और -2 से जब आगे बढ़ गया तो ये आया, तो दोनों आंसर हमारे पॉसिबल हैं, दोनों का यूनियन। तो आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -2 से -√2 यूनियन √2 टू इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर है। अब देखिए यहाँ पे है क्या, -2 इसमें तो नहीं है लेकिन यहाँ पे है, मतलब -2 तो मैं ऑलरेडी कंसिडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से -√2 यूनियन √2 से इन्फिनिटी, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेई में आ रखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टी से बात कर लेते हैं, ठीक है। ये तो पिछला हमने जितना जाना है उसके बेसिस पे हमने डिस्कस किया है, ठीक है, कुछ नई चीजें सीखते हैं, इनिक्विटीज कैसे सॉल्व की जाती है, कुछ प्रॉपर्टीज भी सीखेंगे। चलिए ध्यान देते हैं, पहली प्रॉपर्टीज मैं बताना चाहता हूँ क्या है, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है तो कैसे खुलेगा। यहाँ पे ए कोई पॉजिटिव नंबर है ना, ए ग्रेटर देन 0 है, उस केस में बात कर रहा हूँ। अगर ठीक है मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है तो एक्स की क्या वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू -इन्फिनिटी टू ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी, या फिर यहाँ पे ग्रेटर के जगह ग्रेटर और इक्वल टू है तो -इन्फिनिटी टू ए क्लोज यूनियन ए टू इन्फिनिटी, ऐसा होगा। देख लेते हैं, एक काफी इजी है, समझते हैं। अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, अभी अपने को पता है मॉड एक्स कैसे खुलता है, एक बार प्लस में खुलेगा, एक बार माइनस में खुलेगा। अगर प्लस में खोलता हूँ तो एक्स ग्रेटर देन ए, ठीक है, ये पहला चीज। अगर माइनस में ओपन करूंगा तो कैसे नजर आएगा, माइनस ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो न्यूक्लियोरिटी चेंज हो जाती है, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ क्या समझ में है, एक्स लेस देन माइनस ए, माइनस ए से कम मतलब माइनस इन्फिनिटी तक, तो ये क्या कह रहा है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, ये ऐसा बोल रहा है ना। और ये क्या बोल रहा है, एक्स ग्रेटर देन ए से बड़ा, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए से बड़ा कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये माइनस ए से छोटा, छोटा कहाँ तक हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये दोनों को, ठीक है, पॉसिबल तो ये भी है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, तो दोनों का यूनियन, ठीक है। यहाँ पे और है ना, मतलब प्लस में भी ले सकते हैं या माइनस में भी ले सकते हैं, और जब भी लगता है यूनियन, ध्यान रखिएगा। तो दोनों का यूनियन क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी, वही लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो लिखते हैं हमेशा हम निगेटिव से लेके चलते हैं, तो इसको पहले लिखा गया है माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिटी, क्लियर है। यहाँ पे अगर हम इक्वल ले लेते, ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है, अगर इक्वल लेते तो ए पे क्लोज ब्रैकेट आ जाता, ठीक है, ये माइनस ए होगा, ठीक है, ये भी माइनस ए होगा, ठीक है ना, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन सिमिलर है ना, उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है, ठीक है, मॉड एक्स, ठीक है, देखो मॉड ऑफ टी ग्रेटर देन ए, ऐसा कुछ नजर आ रहा है, तो सिमिलर प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। मैंने ये इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आपको क्वेश्चन, ठीक है, हमको ये जो मैंने एक्सप्लेन किया इस प्रॉपर्टी को, आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कहीं गलती नहीं होगी आप अगर इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो, ठीक है। देखते हैं, अपने को पता है अगर प्लस में खोलूंगा तो कैसा खुलेगा, एक्स प्लस वन ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो अगर वन में उस तरफ भेजूं तो क्या बनेगा, एक्स ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, एक्स बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी, 2 से बड़ा कह रहा है, 2 से बड़ा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ये तो प्लस लिया तब हुआ, अगर मैं माइनस लेता हूँ तब क्या पॉसिबिलिटी है, माइनस ऑफ एक्स प्लस वन ग्रेटर देन 3, ठीक है। अगर मैं मॉड को मैंने माइनस में खोला है तो माइनस ऑफ एक्स माइनस वन ग्रेटर देन 3, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस वन जब उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये ऐसा हो गया 3 + 1 4। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूक्लियोरिटी चेंज होती है, सभी को पता है। तो ये क्या कह रहा है, एक्स लेस देन -4, -4 से कम कह रहा है, तो -4 से कम क्या हो सकता है,
माइनस इन्फिनिटी से -4 तक होगा। तो पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे और है ना, ये भी प्लस वाला भी हो सकता है, माइनस वाला भी हो सकता है, और जब भी होगा यूनियन लेंगे। तो आंसर क्या हुआ, हमेशा पहले निगेटिव से शुरुआत कीजिए, माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन को। एक बार प्लस में लीजिए, एक बार माइनस में लीजिए, यूज करना काफी आसान है ना। चलिए आगे बढ़े। ये प्रॉपर्टी भी समझ में आया होगा जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इस प्रॉपर्टी को भी सीधे यूज कर सकते हैं आप, लेकिन ऐसे समझिए जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कहीं कभी गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ध्यान देते हैं क्या कह रहा है। अब ये मॉड एक्स लेस देन ए है, अगर मॉड एक्स लेस देन ए है तो एक्स बिलोंग टू माइनस ए से ए होगा। इसको भी उसी तरीके से समझ सकते हैं। मॉड एक्स लेस देन ए है तो अगर मैं प्लस से शुरुआत करूँ, प्लस लेता हूँ पहले, तो मॉड एक्स अगर प्लस में खुलता है तो एक्स लेस देन ए, ठीक है, ये तो सिंपली हो गया। अगर मैं माइनस लेता हूँ तो माइनस एक्स लेस देन ए, अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इक्वलिटी चेंज होगी, तो एक्स ग्रेटर देन माइनस ए हो गया, ठीक है। दोनों कंबाइंड कैसे लिख सकते हैं, यहाँ क्या बोल रहा है, एक्स माइनस ए से तो बड़ा है लेकिन ए से छोटा है, समझो, एक्स माइनस ए से तो बड़ा है लेकिन ए से छोटा है, ठीक है, ये यही चीज तो बोल रहा है ये, एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए से ए। इसको मैं अगर इंटरवल में दिखाना चाहूँ कैसे दिखाऊंगा, माइनस ए से ए, ऐसे ही तो लिखूंगा, क्लियर है। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन होगा जैसे इसमें है इक्वल का साइन, तो माइनस ए और ए पे क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर हुआ होगा, है ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेट। जैसे ये है 2x प्लस 3 लेस देन 5, तो ये मैंने बता रखा था, ठीक है। जैसे अगर मॉड ऑफ t लेस देन 5 है, ठीक है, तो t माइनस 5 से 5 बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे समझो 2x प्लस 3 कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, -5 से 5 वेरी करेगा, ठीक है। बोथ साइड इक्वेटिव कैसे सॉल्व करते हैं मैंने इक्वेटिव में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, फिर भी समझिए। ये +3 है, ठीक है, तो मैं +3 को इधर ही भेजूंगा, इधर भेजूंगा, तो ये -5, ठीक है, +3 को इधर ट्रांसफर किया तो -3 होगा, तो यहाँ 2x बचा। अगर मैंने इस तरफ किया है तो मुझे इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या बना, -8, ये 2x और ये 5 - 3 2, अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या बनेगा, -4 और ये 1, तो x बिलोंग्स टू -4 to 1, ये हमारा आंसर है। काफी इजी क्वेश्चन है ना। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। जब मॉड एक्स ए से बी में है, यहाँ पे भी ए और बी ग्रेटर देन 0 ले रखा है मैंने, है ना, जब ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तब ध्यान देंगे। तरीका सेम है इसको भी समझने का, है ना। मॉड एक्स अगर ए से बी के बीच है कह रहा है, तो पहले प्लस में लीजिए आप इसको, तो एक्स ए से बी ऐसा ओपन हुआ, ठीक है। अगर हम इसको माइनस में लेता हूँ तो मॉड एक्स की जगह -x रखिए, ये ए और ये बी, ठीक है। अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिटी चेंज हो जाएगी, माइनस मल्टीप्लाई करने से ए क्या हो गया, -a, और बी क्या हो गया, -b। तो इनिक्विटी देखो कहाँ से कहाँ जा रही है, एक्स की वैल्यू -b से -a, ठीक है, ठीक है। ये साइन इस तरफ है ना, देखो इस तरफ ओपन है, तो -b से -a जा रही है, और ठीक है, और a से b, और है मतलब दोनों पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल मतलब कि यूनियन, यूनियन है तो कैसे लेंगे, x बिलोंग्स टू -b से -a, ये कवर हो गया, और है तो यहाँ यूनियन लगाइए a to b, ऐसा, ठीक है। ये आ गया आपके पास, ठीक है, जो मैंने यहाँ बता रखा है। अगर a to b यहाँ पे इक्वल का साइन होगा, ठीक है, यहाँ पे मॉड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू a एंड ग्रेटर, ठीक है, ये जो भी बता रखा है, तो यहाँ पे -b और -a मतलब, ठीक है, a और b पे क्या आ जाएंगे, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट आ जाएंगे, ठीक है ना। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं इस। तो क्या होगा, 2x प्लस 3 1 से 5 के बीच। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है आप ऐसे भी समझ सकते हैं कैसे सॉल्व करना है, एक बार प्लस में ले लीजिए, एक बार माइनस में ले लीजिए। वैसे मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुई होगी काफी कुछ, ठीक है, फिर भी बेसिक से जाते हैं हम लोग, है ना। एक बार प्लस ले लेते हैं, तो 2x प्लस 3 प्लस में भी आया, तो ये 1 और ये 5, इसको सॉल्व करना हमें आता है। 2x, ठीक है, अगर 3 इधर जाएगा, ठीक है, तो 1 माइनस 3 हो गया, और इधर जाएगा तो 5 माइनस 3 हो गया। 1 माइनस 3 क्या होगा, -2, और ये 5 माइनस 3 2 होगा। अगर मैं डिवाइड किया तो क्या आएगा, -1, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये -1 से 1, ठीक है, ये तो पहला चीज है ना, प्लस लिए तब। अगर मैं माइनस लेता हूँ तब कैसे आएगा, 1 लेस देन माइनस ऑफ 2x प्लस 3,
लेस देन 5। अगर माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिटी चेंज होनी है, तो -1 2x प्लस 3 -5। ठीक है, 3 दो तरफ ले जाते हैं, -1 -3 हो गया, और ये -5 -3 हो गया। -1 -3 कितना हुआ, -4, और ये -8। अगर मैं x उसे डिवाइड करूंगा इस इक्वेशन को, ठीक है, ये -4 है, उसे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, ये -2 और ये -4। तो अब x कहाँ से कहाँ हो गई, -4 से -2 यूनियन -1 to 1। पॉसिबल दोनों है ना, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी, तो यूनियन लेंगे तो x बिलोंग्स टू -4 to -2 यूनियन -1 to 1। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है, ऐसे तो आप प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं, डायरेक्ट आएगा, नहीं तो आपको मैंने बेसिक से ही बताया है। ठीक है, काफी इजी तरीका भी है और अंडरस्टूड भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ रैंडम क्वेश्चन मैंने ले लिया है ना। जब ठीक है, मॉडलेस फंक्शन के अंदर मॉडलेस फंक्शन हो तो कैसे यूज करेंगे, तभी सिमिलर तरीका है। पहले बाहर वाले को सॉल्व करते हैं। अगर ठीक है, बाहर वाले को मैंने प्लस ले लिया तो कैसे ओपन होगा, मॉड ऑफ x -2 ग्रेटर देन 6, तो मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 8 हो गया। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी हमने देख रखी थी आज की। अगर मॉड x ग्रेटर देन a है तो क्या होता है, x बिलोंग्स टू, ठीक है, -∞ से -8 यूनियन 8 to ∞, है ना। या तो आप प्लस माइनस यहाँ पे भी ओपन करके जा सकते हैं, अगर ऐसे आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो। ठीक है, ये तो है ही, आगे देखते हैं। यहाँ मैंने प्लस से ओपन किया तब, है ना। यहाँ अगर माइनस से ओपन करता हूँ तो कैसे बनेगा, माइनस ऑफ मॉड ऑफ x -2 ग्रेटर देन 6। ठीक है, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो यूटिलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, मॉड ऑफ x लेस देन -2 उधर जाएगा, प्लस में आएगा तो -4 हो गया। अभी समझो, मॉड ऑफ x कभी -4 से कम हो सकता है क्या, हमें पता है मॉड x हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, तो ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो यहाँ से हमें कोई आंसर नहीं मिला। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, यहाँ से तो कुछ मिला नहीं, यहाँ से ही मिला है, तो फाइनल आंसर हमारा यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ऐसी इनइक्वालिटी मैंने सॉल्व करना बता रखा है आपको, मॉड ऑफ x+1 प्लस मॉड ऑफ 2x+3 ग्रेटर देन 5। मैंने इक्वल था यहाँ पे, तो ऐसा क्वेश्चन ले रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे ग्रेटर करके चलिए सॉल्व करते हैं, तरीका सेम है, इसे भी केसेस बनाएंगे। मैंने आपको केसेस बनाना सिखा रखा है। इसको इक्वल टू 0 करते हैं, इसको इक्वल टू 0 करते हैं। यहाँ से क्या है, x इक्वल टू -1, यहाँ से x इक्वल टू -3/2। तो यहाँ पे हम क्या केस बनाते हैं। ठीक है, केस कैसे बनाते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ से सबसे पहला नंबर कौन सा आ रहा है, -3/2। -3/2 पे ब्रेक कर लिए, ये पहला केस होगा हमारा। ठीक है, उसके बाद x बिलोंग्स टू -3/2 से अगला नंबर क्या आ रहा है, -1, यहाँ पे ब्रेक कर लेंगे। अगला नंबर क्या आ रहा है, अब क्या, x बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये 3 केसेस बन गए, है ना। ये 3 केसेस बनाना मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है पिछले लेक्चर में। ठीक है, अगर 2 मॉडल फंक्शन है 3 केसेस बनेंगे। ठीक है, 3 होंगे तो 4 बनेंगे, ये ऑलरेडी हमने बात कर रखा है। सारे रियल नंबर कवर होने चाहिए, ये मैंने बता रखा था। ठीक है, फिर भी समझो, ये -3/2 पहले होगा नंबर लाइन पे, ये -1 होगा। तो पहले ठीक है, -3 से -3/2 पे आए, फिर -3/2 से -1 पे, फिर -1 से इन्फिनिटी। ये 3 केस बन रहे हैं, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं ओपन कैसे होगा। अभी समझो, -3/2 से पहले, -3/2 से पहले ये कैसे ओपन होगा। ठीक है, -3/2 से पहले मतलब -1 तक तो पहुंचे ही नहीं है हम, उससे पहले ये कैसा नेगेटिव ओपन होगा, तो -(x+1) और 2x+3 का मॉड, ये कैसे होगा, -3/2 के पहले है ना हम लोग, -∞ से -3/2 तक, -3/2 से पहले है, तो ये भी कैसा नेगेटिव ओपन होगा, तो -2x+3 ग्रेटर देन 5। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ रहा है, -(x) -2x -3x हो गया, -1 -3 -4 हो गया ग्रेटर देन 5, तो -3x ग्रेटर देन 9। ठीक है, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो यूटिलिटी चेंज हो जाती है। ये क्या हो रहा है, x लेस देन माइनस ऑफ 3, ऐसा हो गया। तो x लेस देन -3, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है इस केस में, -3 से कम की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया इस केस में। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं, x बिलोंग्स टू -3/2 से -1 में। अब क्या हो रहा है, -3/2 ऑलरेडी हमने क्रॉस कर रखा है। अगर -3/2 ऑलरेडी क्रॉस कर रखा है, लेकिन -1 तो क्रॉस नहीं किया, तो ये कैसे खुलेगा, ये तो अभी नेगेटिव में खुलेगा, तो -(x+1)
-3/2 क्रॉस कर रखा है तो ये कैसा, ये खुलेगा हमारा, ठीक है, पॉजिटिव में ही, तो 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 5, तो माइनस ऑफ x प्लस 2x, x आया, माइनस ऑफ 1 प्लस 3 प्लस 2 ग्रेटर देन 5, तो x ग्रेटर देन 3 आ गया यहाँ से। इस केस में देखो, यहाँ x की वैल्यू 3 से बड़ी है क्या, इस केस में x की वैल्यू 3 से बड़ी है क्या, नहीं है, तो यहाँ से ये हमारा आंसर हो ही नहीं पाया। ठीक है, जो केस लिए थे उसमें लाई करना चाहिए जो भी हमारा कंडीशन आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा तो बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इस केस से तो कोई आंसर नहीं आया। अगले केस में चलते हैं, x बिलोंग टू -1 टू इन्फिनिटी में। अब क्या है, हमने -1 क्रॉस कर रखा है और -3/2 तो ऑलरेडी क्रॉस कर ही रखा था ना, तो अब कैसे दोनों कैसे पॉजिटिव खुल जाएंगे, तो x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 5, तो x प्लस 2x 3x हो गया, प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 ग्रेटर देन 5, तो 3x ग्रेटर देन 4 उधर ले गए, 1 हो गया, और x ग्रेटर देन 1/3। अभी देखो -1 टू इन्फिनिटी है, -1 से हम लोग इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो 1/3 से बड़ा, 1/3 से बड़ा हम लोग इन्फिनिटी तक तो जा ही सकते हैं, तो ये भी आंसर हो गया हमारा। तो इस केस से कोई आंसर नहीं आया, लेकिन ये पहले केस और तीसरे केस से हमारा आंसर आ रखा है। ठीक है, क्या क्या आंसर आ रखा है, x लेस देन -3, और ठीक है, ये क्या, तो ये पॉसिबिलिटीज है, या x ग्रेटर देन 1/3। इसको लिखेंगे कैसे, x लेस देन -3 मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3, ठीक है, -3 से कम बोल रहा है ना, लेस देन -3, तो -इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। और ये क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन 1/3, और मतलब यूनियन, ग्रेटर देन 1/3 मतलब 1/3 टू इन्फिनिटी, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करते हैं, क्या कह रहा है, मॉड ऑफ a प्लस बी इज लेस देन मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। अगर ऐसा कंडीशन है, ये कंडीशन कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब a b लेस देन 0, ये ऐसा कह रहा है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, वैल्यू से समझाता हूँ मैं, वैल्यू पुट करके, a को भी पॉजिटिव लेते हैं, b को भी पॉजिटिव लेते हैं, अगर दोनों पॉजिटिव है तब समझने की कोशिश करते हैं। तो a इक्वल टू 5 ले लिए, b इक्वल टू 3 ले लिए, है ना, सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, 5 प्लस 3 क्या आया, मॉड ऑफ 8, 8 ही हुआ। राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, मॉड ऑफ 5 प्लस मॉड ऑफ 3, है ना, तो क्या है, मॉड ऑफ 5 तो 5, मॉड ऑफ 3 तो 3, तो क्या आ रहा है 8। तो 8 कभी भी लेस होता है क्या 8 से, जो कंडीशन दिया है उस हिसाब से, तो लेस तो कभी नहीं होता। मतलब क्या, अगर दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब ए और बी अगर दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। तो हम लोग कुछ और सोचते हैं, ठीक है, ए को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, बी को निगेटिव ले लेता हूँ, तो ए को 5 रखते हैं, बी को -3 रखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू देखते हैं, ठीक है, मॉड ऑफ ए प्लस बी, मॉड ऑफ ए प्लस बी मतलब 5 ए प्लस बी, तो बी की वैल्यू -3 है, ऐसा, तो ये क्या है, 5 -3 2, तो 2 का मॉड तो 2 ही होता है। और राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, देखते हैं, राइट हैंड साइड मॉड ऑफ ए मतलब मॉड ऑफ 5, और मॉड ऑफ बी मतलब मॉड ऑफ -3, मॉड ऑफ 5 तो 5, और -3 का मॉड भी 3 ही होता है, तो ये क्या 8 आया। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो, ये 2 लेस देन 8 है क्या, है, देखिए, देखिए यहाँ लेस ही बोला है, तो 2 लेस देन 8 मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कब सेटिस्फाई कर रहा है, जब एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, मतलब ए ग्रेटर देन 0, बी लेस देन 0, कोई भी एक निगेटिव ले सकते हो। तो अगर ये दोनों कंडीशन को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ रहा है, ए इंटू बी लेस देन 0 आ रहा है, तो वहीं से आया ए इंटू बी लेस देन 0। ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब कोई एक निगेटिव हो, ठीक है, कोई एक निगेटिव और एक पॉजिटिव हो, अपोजिट साइन के बेसिकली। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। क्वेश्चन पे चलते हैं और क्लियर होगा चीज, है ना। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन है ना, ये इसको ए समझो और इसको बी समझो, क्या हो रहा है, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, अगर मैं दोनों का, ठीक है, ये 5x कब आया होगा, सोचो, 3x प्लस 2x, तब मतलब ये दोनों का सम हुआ है यहाँ पे, और -6 प्लस 3 मतलब -3, मतलब यहाँ पे a प्लस बी ही है ना, मतलब क्या हुआ, ये मॉड ए प्लस मॉड ऑफ बी ग्रेटर है मॉड ऑफ ए प्लस बी से। अभी मैं बताया ये कब हो सकता है ना, पिछला केस ही है, जब एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो, मतलब ए बी लेस देन 0। ठीक है, तो हमें यही सॉल्व करना है, तो ए की वैल्यू कितनी है, 3x-6, और बी की वैल्यू 2x प्लस 3 लेस देन 0। अब क्या हो गया, ये तो बेसिक इनिक्विटी हो गया। ठीक है, अब तो सॉल्व करना इजी हो गया। यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, निकाल लीजिए, x माइनस 2 2x प्लस 3 लेस देन 0, इसका इनिक्विटी हमें आता है बनाना। ठीक है, क्या ये -3/2, और यहाँ से 2 आया, प्लस माइनस प्लस लेस पूछा है तो माइनस वाला लेंगे, ये वाला पोर्शन,
हमारा आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -3/2 से, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। ठीक है, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ये कब पॉसिबल है, जब ए बी ग्रेटर देन 0। इसको वैल्यू से आप समझ सकते हैं, है ना, याद रखने लायक। ठीक है, याद रखने का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आप चाहो तो याद रख सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप नॉर्मली वैल्यू डाल के समझ सकते हो कि क्या होना है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप तरीका यही फॉलो कीजिएगा, जैसे यहाँ पे समझते हैं। फिर से भाई, ए को मैं 5 ले लेता हूँ, बी को मैं 3 ले लेता हूँ फिर से, है ना। तो 5 माइनस 3 का मॉड, है ना। ठीक है, और मॉड ऑफ ए तो 5 और बी की वैल्यू तो मैं 3 ले ही रखा हूँ। तो ये 5 माइनस 3 तो 2 हुआ, और ये 5 प्लस 3 तो 8। अभी क्या, मैंने दोनों को पॉजिटिव ले रखा है, ए को भी पॉजिटिव ले रखा है, बी को भी पॉजिटिव ले रखा है। तब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैंने किसी को निगेटिव लेता, समझो मैं, है ना, अगर बी को मैं निगेटिव लेता तो 5 माइनस ऑफ -3 ये 8 हो जाता, समझ रहे हो। ठीक है, तो 8 ग्रेटर देन 8 फिर पॉसिबल नहीं होता। मतलब ये कब पॉसिबल है, जब दोनों पॉजिटिव हो, ए भी पॉजिटिव हो और बी भी पॉजिटिव हो। तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ ए बी, तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, इसको याद रखने की ऐसे जरूरत नहीं है, आप सीधे क्वेश्चन में वैल्यू से चेक कर लीजिएगा, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है ना, क्या हो रहा है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये 5 कैसे आ रहा है, ए माइनस बी, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर तो कट गया, -4 माइनस ऑफ -9 5 आ रहा है। मतलब ये क्या है, मॉड ऑफ ए माइनस बी, ये मॉड ऑफ बी है, ये मॉड ऑफ ए है। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए माइनस बी। ये कब पॉसिबल है, जब ए और बी दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, अभी ये देखें हम लोग, तो सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर -4 एक्स स्क्वायर -9 ग्रेटर देन 0, इसको ब्रेक करना आता है। एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू होगा, ये एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री होगा, है ना। चलिए इसका निगेटिव हमें बनाना आता है। क्या क्या है, -3 -2 2 और ये 3। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हमें क्या पूछा है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर कहाँ, मतलब प्लस प्लस वाली चीजें, प्लस प्लस कहाँ पे है, देख लीजिए, नजर आ रहा है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, है ना। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन -2 टू 2 यूनियन 3 टू ∞, ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉपर्टी देख लेते हैं ना। मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ये कब पॉसिबल है, जब ए बी ग्रेटर इक्वल टू 0। फिर से समझो, अगर ए को फिर से है ना, ए को मैं 5 लिया, बी को 3 लिया। ठीक है, तो 5 प्लस 3 इक्वल टू मॉड ऑफ 5 प्लस मॉड ऑफ 3। ठीक है, होना ही होना है, ये तो नजर ही आ रहा है। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव है तब तो, ठीक है, दोनों पॉजिटिव मतलब ए बी ग्रेटर देन 0 तो नजर आ ही गया। यहाँ पे इक्वल का साइन भी, इक्वल कैसे हो सकता है ये समझते हैं। ठीक है, अगर किसी एक को मैं जीरो ले लूँ, समझो, है ना, किसी एक को अगर मैं जीरो ले लूँ। ठीक है, 5 प्लस जीरो, तो मॉड ऑफ 5 मॉड ऑफ 0 तब भी इक्वल हो रहा है, देखो। ठीक है, तब भी तो इक्वल हो रहा है, 5 प्लस जीरो 5 और मॉड ऑफ 5 तो 5 प्लस जीरो, है ना, तब भी पॉसिबल है। या मतलब कोई एक भी जीरो हो सकता है, तो समझो अगर कोई एक भी जीरो है, ठीक है, कोई एक भी अगर जीरो होता है तो ए इंटू बी जीरो आएगा, तो जीरो की इक्वल तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो इस केस में, ठीक है, ए बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। देख लेते हैं क्या पॉसिबिलिटी है इसमें। एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर -5x प्लस एक्स। ठीक है, देखो ये मॉड ऑफ ए, ये मॉड ऑफ बी, इसको बी मानिए। क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, -4x कब आएगा, एक्स स्क्वायर तो नजर आ रहा है, -5x प्लस एक्स हुआ होगा, मतलब मॉड, मतलब ये क्या है, मॉड ऑफ ए प्लस बी ऐसा हुआ होगा। एक्स स्क्वायर -4x प्लस एक्स -5, ठीक है, -5x प्लस एक्स -4x है, और 6 -1 5, सही है, हाँ तो ऐसा ही है। मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड बी है। ये कब पॉसिबल है, हमने पिछले एग्जांपल में ये देखा है, ये मॉड, ठीक है, मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड ऑफ बी कब पॉसिबल है, जब ए बी ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कर दीजिए, ए बी ग्रेटर इक्वल टू 0, ये ए है, ये बी है हमारा।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और ये x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। इसको ब्रेक करना आपको आता है, x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसका इनिक्वालिटी बनाएंगे तो क्या आएगा 1 2 3 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा है ना, ये भी कर बना दिया हमने, ठीक है। बस यहाँ पे बेसिकली तो ये पोर्शन और ये पोर्शन, तो आंसर क्या आता है, x बिलोंग्स टू 1 to 2 ना यूनियन 3 to इंफिनिटी। मैंने 1 2 और 3 तीनों को क्लोज ब्रैकेट लिया है, क्यों लिया है आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है ना, ठीक है। ऑलरेडी हमने इनिक्वालिटी में ये चीजें बता रखी है, आप जो लोगों को क्लियर होना चाहिए ये सारी चीजें। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी देखिए क्या कह रहा है, मॉड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ बी। ठीक है, ये कब पॉसिबल है, ठीक है, ये कंडीशन, ये जो कंडीशन दिया है ये कब पॉसिबल, अगर ये कंडीशन दिया है मतलब ए बी लेस देन इक्वल टू 0 होगा। समझने को फिर से वही है ना, एग्जांपल ले लो, ठीक है, 5 ले लिया ए को, बी को 3 ले लिया, ठीक है, 5 माइनस 3 इक्वल टू है 5 प्लस, ठीक है 3, पॉसिबल है क्या। अगर मैंने ए को भी पॉजिटिव ले रखा है, देखो बी को भी पॉजिटिव ले रखा है, ठीक है, ए तो पॉजिटिव है ही, बी भी पॉजिटिव है, अगर मैं दोनों को पॉजिटिव ले रखा है, सही हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, 2 इक्वल टू 8 होता है क्या, नहीं हो सकता, मतलब किसी एक को निगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ए को 5 रखते हैं, बी को -3 रख के देखते हैं, तो ए इक्वल टू 5 माइनस ऑफ -3, मैं ए माइनस बी पे रख रहा हूँ, +3 हो गया। अब मॉड ऑफ 5 प्लस मॉड ऑफ -3, अब 8 इक्वल टू 8 पॉसिबल है ना, ठीक है। मतलब क्या, ये तभी पॉसिबल है जब एक नेगेटिव हो, कोई एक पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव हो, तभी पॉसिबल नजर आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ऐसा। फिर यहाँ पे इक्वल का भी तो साइन है, इक्वल कब हो सकता है, किसी एक को 0 रख के देखिए, अगर बी को 0 रख दिया तो ये भी 0, ऐसे समझो ये 0 ये 0, तो a माइनस 0 ए ही आया, मॉड ऑफ a प्लस 0 मॉड ऑफ a ही आएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं, मतलब यहाँ पे इक्वल का साइन भी पॉसिबल है अगर कोई एक भी 0 हो गया तो, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर है। ये कंडीशंस याद रखने की जरूरत नहीं है ना, आप क्वेश्चंस में ही चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस की जरूरत है आप लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस पे बेट, ये देखिए, ठीक है, इसको a समझिए, ये जो भी वैल्यू है 2x माइनस 5 को a समझिए, इसको b समझिए। तो ये x माइनस 3 आया कब है, x आया है मतलब ऑब्वियस बात है 2x में कुछ घटा है, x घटा है, 2x माइनस x तब x आया है, मतलब ये a माइनस b कुछ होना चाहिए, देख लेते हैं। 2x माइनस x, x आया -5 माइनस ऑफ -2 मतलब +2, तो -5 प्लस 2 -3 ही आएगा, तो यही है ऑब्वियस बात है। तो मॉड a प्लस मॉड ऑफ b इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b नजर आया, तो ये कब होता है, हमने देख रखा है जब ए बी क्या हो, ये पिछला केस देख लीजिए, ए बी लेस देन इक्वल टू 0, यही कंडीशन बना हुआ है, ठीक है। तो ए बी लेस देन इक्वल टू 0 सॉल्व कर लेते हैं, 2x माइनस 5 x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, इनइक्वालिटी हमने सॉल्व करना सीखा है ऑलरेडी, 2 पहले आएगा फिर 5/2 आएगा, प्लस माइनस प्लस, लेस पूछा है तो ये नीचे वाली वैल्यू, तो x बिलोंग्स टू 2 to 5/2, ये हमारा आंसर। 2 और 5/2 मैंने क्लोज ब्रैकेट लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है ना, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी, मैंने जितनी भी चीजें बताने की कोशिश की है ऑलमोस्ट मॉडल्स क्वेश्चन हमारा कवर्ड है, जैसे क्वेश्चन आते हैं जितने प्रकार के आते हैं मैंने सारा डिस्कस करने की कोशिश की है, ठीक है। आप क्वेश्चन कीजिए और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ट्राई कीजिए, अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, जैसा भी लेक्चर आपको लगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए, धन्यवाद।